हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी शॉर्टहैंड क्लास 10 है और क्लास 10 तक हमने स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, कर्व कॉन्सोनेंट ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रेट एंड कर्व कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल मिला के इसके अंदर हमारे स्ट्रेट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 8 हमारे कर्व कॉन्सोनेंट्स। तो ये कॉन्सोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वोवल्स की हम बात करें तो 2 हमारे डॉट के वोवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 डॉट वोवल हमारे शॉर्टहैंड के अंदर पूरे अच्छे तरह से मैंने समझा दिया था, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी और साउंड को आपका ध्यान रखना था कि कौन सी साउंड कहाँ पर आ रही है, कौन से वोवल की साउंड कहाँ पर आ रही है और कैसे वोवल प्लेस होंगे। तो ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया था और मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताया था, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी थी। तो आज की हमारी शॉर्टहैंड क्लास 10 है। तो क्लास 10 के अंदर हम नेक्स्ट 2 वोवल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 डॉट के डैश के वोवल पढ़ेंगे। डॉट के हमने कंप्लीट करा लिए हैं। सेकंड प्लेस के वोवल हैं ये हमारे, सेकंड प्लेस कॉन्सोनेंट के सेकंड प्लेस के। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट्स के सेकंड प्लेस के ही डैश के वोवल हम कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने कर्व कॉन्सोनेंट्स आपको पिछली वीडियो में करवाए थे, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है दे। तो मैं कॉन्सोनेंट बताया था कौन कौन से मैंने कॉन्सोनेंट्स करवाए थे, मैंने आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। पहला है आपका एफ कॉन्सोनेंट, जो हमारी एफ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो एफ आपका बनता है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट है एफ। एफ कॉन्सोनेंट्स बनता है इस एंगल पर। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है आपका वी। तो एफ वी भी हमारा इसी एंगल पे बनता है, पर एफ हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा एफ लाइट कॉन्सोनेंट्स है। वी हमारी लंबी साउंड और हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट्स बनता है। तो ये इससे आपका डिफरेंस पता चलता है एफ और वी का। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है टी एच। इससे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट भी आपका टी एच कॉन्सोनेंट्स है, पर इसकी दोनों की साउंड अलग अलग है। पहली आपकी टी एच की साउंड है इथ की, आई टी एच, इथ की साउंड रिप्रेजेंट करता है और ये आपका इस एंगल पर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट्स है टी एच ही है, जो हमारी दी की साउंड से रिप्रेजेंट करता है। तो दी की हैवी साउंड आती है और लंबी साउंड आती है, इसलिए आपका दी डार्क बनता है। इथ लाइट एंड दी डार्क। आप साउंड को पहचान भी सकते हैं, आप बोल के देखिए। इथ के अंदर लाइट साउंड आ रही है, आप दी बोलेंगे तो दी के अंदर थोड़ा आपको हैवीपन लगेगा और लंबी साउंड आएगी, तो दी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है आपका एस का और जेड का। तो एस और जेड भी आपका सेम एंगल पर बनते हैं। एस भी आपका इस एंगल पर बनता है और जेड जो आपके जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका इस एंगल पर बनता है। एस इसके अंदर आपकी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एस लाइट बनता है। जी हमारा डार्क हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा जी जेड डार्क बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आपका कॉन्सोनेंट है एस एच और जेड एच। तो एस एच हमारी इसके अंदर इश की साउंड रिप्रेजेंट करता है एंड जेड एच हमारी जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो एस के अंदर लाइट साउंड है, इसलिए हमारा एस इस एंगल में बनता है और लाइट बनता है। जेड के अंदर हमारी हैवी साउंड आती है, इसलिए हमारा जेड इस एंगल में बनता है और ये डार्क बनता है। ठीक है। ये हमारी लाइट साउंड लाइट बनता है, डार्क हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, डार्क बनता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो कॉन्सोनेंट हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा लाइट बनेगा और जो कॉन्सोनेंट हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपका डार्क बनेगा। एंगल आप देख लीजिए, इन दोनों के सेम एंगल है, 2 पेयर्स में आपके कॉन्सोनेंट्स बने हुए हैं। ठीक है। तो 4 पेयर्स में हमारे कॉन्सोनेंट्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है। तो ये आपके कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी प्लेसिंग की। प्लेसिंग आपकी इसके अंदर कैसे होगी, तो जिस तरह हमारा मैंने आपको प्लेसिंग बताई थी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में, जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है अपवर्ड, जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस बताया था। और ये आपके रिटर्न डाउनवर्ड बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं। रिटर्न डाउनवर्ड वाले ऊपर से स्टार्ट होंगे नीचे तक बनेंगे। ठीक है। ये हमारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के बाद अब हम बात कर लेते हैं कर्व कॉन्सोनेंट्स की प्लेसिंग की। ठीक है। तो कर्व कॉन्सोनेंट्स भी हमारे रिटर्न डाउनवर्ड बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, इसका आपका ध्यान रखना है। ऊपर से स्टार्ट होते हैं नीचे तक बनते हैं। जैसे आपका लगा लीजिए इसके अंदर एफ कॉन्सोनेंट्स, तो एफ ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे तक एंड हो गया। तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है इसका होगा इस फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट इसका सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस कहलाएगा।
ठीक है। इसी तरह वी का इसके अंदर ऐसी प्लेसेस होगा, इस तरह आपका इसके अंदर इथ का, इथ हमारा ऊपर से स्टार्ट हुआ, इसका फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस होगा। उसी तरह हम बात कर ले इसके अंदर एस कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। एस आपका इस एंगल में बनता है, तो एस कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर से, तो फर्स्ट प्लेस ये, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस होगा। इसी तरह हम इश और इसको लगा लें और जी को लगा लें, तो एस इस हमारा ऊपर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्लेस का ऊपर वाला ये, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस होगा। तो ये तो एक हमारी प्लेसिंग की बात। जिस तरह हमारे इसके अंदर मैंने आपको प्लेसिंग बताई थी, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, उसी तरह मैंने आपको कर्व स्टोन रन बता दिया, जहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस। तो जो हमारा सेकंड पार्ट के मैंने आपको सेकंड प्लेस के मैंने आपको 2 डॉट के वोल कंप्लीट करा, जो एक ही और एक ही लंबी साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको 2 डॉट के वोल करवा दिए थे, ठीक है। इसके बाद हम आज की वीडियो में हम डैश के ओवल करेंगे, वो भी हम सेकंड प्लेस के 2 ओवल करेंगे, डैश के 2 ओवल हम डैश के कंप्लीट करेंगे। तो दोनों को मिला के हमारे 4 ओवल्स सेकंड प्लेस से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके बाद एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ए से रिलेटेड, जो ए से और ए से रिलेटेड हमारे एग्जांपल्स हैं ओवल से रिलेटेड, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारा एग्जांपल है दे। तो दे के अंदर आपकी दी की साउंड सुनाई दे रही है, दी के बाद ए की लंबी साउंड सुनाई दे रही है। तो आप साउंड को देखिए, दी की साउंड, फिर ए की साउंड, तो वो कॉन्सोनेंट्स दी आपका इस एंगल में बनता है, ठीक है। और इसके बाद एक ही लंबी साउंड सुनाई दे रही है, तो ए का हमारा कौन सा प्लेस का वोवल है, सेकंड प्लेस का वोवल है, और हमारा ये डॉट का वोवल है और डार्क वोवल है, डॉट का डार्क वोवल है। ये दी के बाद एक ही लंबी साउंड, सेकंड प्लेस का एक वोवल इसके अंदर लग जाएगा और कॉन्सोनेंट्स वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है से। तो से में एस की लाइट साउंड रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो एस आपका बनेगा लाइट वाला, और एस के बाद ए की साउंड सुनाई दे रही है, तो एस के बाद लाइट डार्क वोवल आपका लग जाएगा। तो अगर वोवल की साउंड कॉन्सोनेंट्स के बाद आई तो वोवल लगेगा आपका राइट हैंड साइड, और कॉन्सोनेंट से पहले आपकी वोवल की साउंड आई तो लेफ्ट हैंड साइड आपका वोवल लगेगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फेड। फेड में आप साउंड देखिए, पहले एफ की साउंड आ रही है, एफ हमारा कैसा कॉन्सोनेंट है, लाइट कॉन्सोनेंट है, और इस एंगल पे बनता है, तो एफ के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर डी कॉन्सोनेंट। तो दोनों कॉन्सोनेंट आपको पहले ड्रॉ करने हैं, उसके बाद एफ के बाद आपको ए का वोवल लगा देना है, ठीक है। एफ के बाद ए की वोवल की साउंड, फे, फिर डी, फेड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका फेथ। फेथ में एफ की साउंड, लाइट, फिर इथ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो एफ के बाद ए की वोवल की साउंड। तो आपको जो अपनी पेंसिल आपने चलाई है एफ से रिलेटेड, फिर उसके बाद आपको सीधा इथ ड्रॉ कर देना है, आपको वोवल लास्ट में प्लेस करना है, फेथ। नेक्स्ट एग्जांपल है शेप। शेप इस कॉन्सोनेंट, ए की वोवल की साउंड, फिर पी कॉन्सोनेंट, शेप। नेक्स्ट है बेथ। बी के याद, ए की वोवल की साउंड, फिर इथ, बेथ। नेक्स्ट है शेड। इस कॉन्सोनेंट, ए की वोवल की साउंड, फिर डी कॉन्सोनेंट, शेड, ठीक है। तो ये हो गया आपके ए से रिलेटेड एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसके अंदर फेड। एफ ए की वोवल की साउंड, फिर डी कॉन्सोनेंट, तो एफ के बाद लाइट वोवल की साउंड आ रही है ए की, जो हमारी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है, फेड। नेक्स्ट है फेच। एफ ए की वोवल की साउंड, फिर चे कॉन्सोनेंट, फेच, लाइट वोवल आपका लग जाएगा, वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट है डेथ। डी ए की वोवल की साउंड, फिर इथ, डेथ। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका शेड।
इश कॉन्सोनेंट, ए की ओवल की साउंड, फिर डी कॉन्सोनेंट शेड। नेक्स्ट है ऐसे, ऐसे। तो ऐसे ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके अंदर पहले वोवल की साउंड आ रही है ए की, फिर ए के बाद एस कॉन्सोनेंट, फिर एस के बाद ए की ओवल की साउंड। एस से पहले आपका लाइट वोवल, फिर आपका डार्क वोवल जो ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है, और बीच में एस कॉन्सोनेंट। ठीक है, एस से। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं कर्व कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, तो इनकी आपको अच्छे से बिल्कुल शॉर्ट एंड पैड में प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट वोवल, जो हमारे सेकंड प्लेस के ही वोवल हैं, सेकंड प्लेस की वोवल हैं, पर ये हमारे डैश के वोवल हैं, डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डैश वोवल है, डैश वोवल है, इसके अंदर आपका एक लाइट डैश है और ये आपका डार्क डैश है। ठीक है, तो जिस तरह आपके वोवल्स अपने अपने साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, ए ने साउंड अपनी रिप्रेजेंट करी, ए ने करी, उसी तरह इसके अंदर हमारा जो डार्क डैश वोवल है, ठीक है, डार्क डैश, डार्क डैश वोवल है, तो इसके अंदर आपको बुक के अंदर लिखा दिख रहा है, लॉन्ग ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश एंड इट इज़ द सेकंड प्लेस वोवल। सेकंड प्लेस का वोवल है पी का, सेकंड प्लेस का वोवल है डैश का, इस डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो हैवी डैश वोवल है, जो हमारा हैवी मतलब डार्क बनने वाला डैश वोवल है, ये आपकी ओ की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ओ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा, सबसे पहला वोवल सीख लीजिए। ठीक है, जो आपका डैश का वोवल है सेकंड प्लेस का वोवल है, जो एफ के बाद भी लगेगा और स्टेट कॉन्सोनेंट्स के बाद भी लगेगा सेकंड प्लेस में। ये डैश का वोवल, ये आपकी ओ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। ये होगी आपकी डार्क डैश की वोवल की बात। अब हम बात कर लेते हैं लाइट डैश की वोवल की बात। लाइट डैश में जो आपका वोवल है, लाइट डैश में जैसे आपका सेकंड प्लेस का लाइट डैश का वोवल है, ये आपकी साउंड रिप्रेजेंट करता है अ की। ठीक है, अ की सेकंड प्लेस की लाइट डैश वोवल है, अ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। आप साउंड को डिफरेंस करने के लिए, मतलब साउंड को पता लगाने के लिए, तो आप इसका बोल के भी देख सकते हैं, ओ और अ, ओ और अ, तो दोनों के साउंड अलग अलग लगेगी आपको, और दोनों की अलग अलग साउंड आ रही है, इसलिए आपका ये ओ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपका डार्क डैश का वोवल है। या की हल्की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपका लाइट डैश से बनेगा। ठीक है, तो ये आपके दो सेकंड प्लेस के वोवल हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, तो उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं ओ से रिलेटेड एग्जांपल। सबसे पहले इसके अंदर एग्जांपल है टी ओ ई, क्या साउंड आएगी, टो। तो टो के अंदर आपका टी की वोवल की साउंड आ, टी की कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, टी आपका 90 डिग्री बनने वाला कॉन्सोनेंट है, और टी के बाद ओ की लंबी साउंड आई, तो ओ की सेकंड प्लेस का वोवल है, सेकंड प्लेस ये है, तो यहाँ पे डार्क डैश लग जाएगा, टो। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका ओथ। तो ओथ में पहले ओ की लंबी साउंड आ रही है, फिर टी की साउंड आ रही है, तो टी से पहले ओ का डैश का वोवल लगेगा, ओ ट, वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बी डब्ल्यू ओ, बो। तो बी आपका सिंगल बनता है, बी के बाद ओ की लंबी साउंड आ रही है, तो बी के बाद सेकंड प्लेस का ओ का वोवल लग जाएगा, बो। नेक्स्ट एग्जांपल है फो, एफ ओ ई, फो। तो एफ का आपका कर्व कॉन्सोनेंट, एफ के बाद ओ का वोवल इसके अंदर डैश का लग जाएगा, फो सेकंड प्लेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल है सो। सो के अंदर एस कॉन्सोनेंट के बाद ओ की वोवल के साउंड, सो। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका शो, इस कॉन्सोनेंट के बाद ओ का वोवल, शो। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके अंदर डबल कॉन्सोनेंट में बॉट। तो बॉट के अंदर आपकी साउंड आ रही है बी की, बी के बाद ओ का वोवल की साउंड आ रही है, फिर टी कॉन्सोनेंट, बी के बाद ओ का डार्क डैश का वोवल, बॉट। नेक्स्ट है बॉथ। बॉथ के अंदर बी कॉन्सोनेंट, फिर आपका इथ कॉन्सोनेंट, बी के बाद ओ की लंबी साउंड, बॉथ। ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, तो आपको सबसे पहले ज्वाइन करने कॉन्सोनेंट्स के बाद लास्ट में वोवल लगाना है, बॉथ। नेक्स्ट है वॉट। वॉट के अंदर आपका वी कॉन्सोनेंट, फिर टी कॉन्सोनेंट, वॉट। ठीक है, तो ये आपके ओ से रिलेटेड एग्जांपल्स आ गए। इसके बाद हम देख लेते हैं अ से रिलेटेड एग्जांपल, जो आपका
लाइट डैश है, लाइट डैश। तो एग्जांपल है अप, तो आप साउंड देख लीजिए, अ की हल्की साउंड आ रही है, फिर पी कॉन्सोनेंट, तो अ की पहले साउंड आ रही है तो पहला वो कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद आपका लाइट डैश का वोवल लग जाएगा कॉन्सोनेंट से पहले। अप, अस के अंदर अ की वोवल की साउंड, फिर एस कॉन्सोनेंट अस सेकंड प्लेस का। नेक्स्ट है टब, टब के अंदर टी कॉन्सोनेंट, फिर आपकी बी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो टी के बाद अ का लाइट डैश वोवल टब। नेक्स्ट एग्जांपल है टच, टी कॉन्सोनेंट, फिर अ के वोवल की साउंड, फिर चे कॉन्सोनेंट टच। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका डच, डी यू टी सी एच, ड अ के वोवल की साउंड, फिर चे कॉन्सोनेंट डच लाइट वोवल। नेक्स्ट है जज, तो जज के अंदर जे कॉन्सोनेंट, जे के बाद अ के वोवल की साउंड, फिर जे कॉन्सोनेंट जज। तो ये सभी एग्जांपल्स थे। तो ये एग्जांपल्स आपको पिटमैन शॉर्टहैंड न्यूमेरा बुक के अंदर ही मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको इन एग्जांपल्स की सभी की अच्छे से प्रैक्टिस आपको शॉर्टहैंड पैड में देख को एग्जांपल एक वर्ड की आपको कम से कम 10 से 12 बार, उससे ज़्यादा बार भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, परफेक्ट हो जाएं और आपकी अच्छे से इसके अंदर पकड़ बन जाए। तो शुरुआत में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जाके आपको स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप आगे जाके स्पीड में ध्यान देंगे, अभी ध्यान नहीं देंगे, तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज की हमारी क्लास नंबर 10 कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमने सेकंड प्लेस के चारों वोवल्स कंप्लीट हो चुके हैं आज की इस वीडियो तक, डॉट के भी और डैश के भी। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के अंदर हमारा स्टेट कॉन्सोनेंट और कर्व कॉन्सोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 10 यहीं पर फिनिश होती है।